चिंगारी। अरे ओ बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी। सास ने चिढ़कर आवाज लगाई। समृति फटाफट रसोई से निकल कर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध रखा था, सो आपको गर्म पानी नहीं दे पाई। ये लीजिए। पास में बैठी समृति की देवरानी कविता अपना फोन चला रही थी। समृति बहुत ही सुशील और संस्कारी बेटी और बड़ी बहू है। बड़े होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सास, ससुर, पति सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देवरानी और देवर अलग स्वभाव के हैं। समृति के घर में पहले आई, सो वो सास ससुर की पसंद नापसंद सब जानते हुए हर बात का ख्याल रखती। देवरानी को समृति फूटी आंख ना भाती। वो छोटी छोटी बात पर रूठ कर या तो कमरा बंद कर बैठ जाती या फिर बड़ा क्लेश करती। समृति क्लेश से डरती तो अक्सर उसके तानों को नजरअंदाज करती, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उससे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती। समृति के पति आलोक पिता की दुकान संभालते हैं, तो देवर यश जॉब करते हैं। समृति को एक बेटा और बेटी है और कविता को 2 बेटियां हैं। यूं तो सारे बच्चे दादा दादी की जान थे, पर समृति का बेटा यानी पोते से विशेष लगाव है। एक दिन कविता की 5 साल की बेटी तेल सिर में लगाने की बजाय दीवारों पर लगा रही थी। समृति के टोकने पर बड़ी मम्मी, ये घर मेरा भी है, आप अपना काम कीजिए। पिंकी के मुंह से अपना अपमान झेल समृति की आंखें नम हो गई। सास ने भी पिंकी का जवाब सुन उसे थोड़ा डांटा। पिंकी ने देखा उसकी माँ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रही है, तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? कविता चिल्लाई। बड़ी मम्मी और अम्मा मेरे पे चिल्ला रहे हैं। पिंकी के बोलते ही कविता ने आव देखा ना ताव बिना पूरी बात जाने पिंकी की पिटाई शुरू कर दी। क्यों करती हो सबको तंग, जब पता है यहाँ कोई तेरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। सास के बीच बचाव करने पर उसने सास को भी पीछे धकेला। समृति सारे तमाशे की जिम्मेदार खुद को समझने लगी। उसे लगा ना मैं पिंकी को कुछ बोलती ना ये सब होता। कविता पिंकी को घसीटती हुई कमरे में ले गई। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर समृति और सास कविता की बच्चियों पर तरस खाकर कविता से माफी मांग उसे शांत करती। इसी स्वभाव के कारण कविता से सब डरते और वो खुलेआम मनमानी करती। समृति घर में शांति बनी रहे, बड़े बुजुर्गों का जी ना दुखे, मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो, ये सब सोच वो अपने आत्मसम्मान का गला घोट देती। एक दिन पिंकी चिंकी खेल रही थी। माँ के निर्देश अनुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात नहीं करनी। समृति के बच्चे उम्र में बड़े थे, सो उनको अपने कजिन्स के रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूर ही रहते। पिंकी के गेट जोर से बंद करने पर समृति के मुंह से निकल गया, बेटा आराम से, मेरे कमरे का गेट है, मैं चाहे जैसे बंद करूं। पिंकी का बड़ी मम्मी को एक और तमाचा। कविता समृति के साथ में रसोई में खड़ा होना तक बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल में नौकर चाकर थे, सो समृति पर अकेले काम का बोझ नहीं आता। दबाव में आकर उसे ही शुरुआत करनी पड़ती। समृति के मायके में बेटियों को सहनशीलता और क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता। वहाँ भी कोई उसकी दुविधा को नहीं समझता। कुछ सालों तक तो सब सही था, लेकिन ऐसे में अब उसको घुटन महसूस होने लगी। उसके बच्चे रौनक और सृजल अब समझदार हो रहे थे। वो चाचा चाची को सिर्फ ऊपरी आदर देते, क्योंकि वह हर रोज किसी न किसी बात पर अपनी माँ का निरादर देखते थे। आदमी औरतों और बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ते, इससे घर की सुख शांति और एकता भंग होती है। सो आलोक और यश पत्नियों की बात नजरअंदाज कर देते। आज फिर किसी बात पर नाराजगी से कविता मुंह फुलाए बैठी थी। समृति गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही थी। क्या हुआ मम्मा, मूड खराब है? रौनक भाई, इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ चाची को है। वो कोप भवन में जाएगी, दादा दादी मम्मी को दशरथ बनाकर भेजेंगे, मम्मी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंद कर चाची को मनाएगी। यही होता आया है इस घर में। सृजल ने समृति को ताना दिया। क्या करूं, बता तू, है कोई दूसरा रास्ता? मैंने पिछले जन्म में कोई कर्ज लिया होगा उससे, सो इस जन्म में चुका रही हूँ। समृति ने गुस्से से कहा।
यही तो मम्मा आपकी गलती है। सामने वाले की गलती को भी अपने सिर ले लिया। इसी बात का तो चाची फायदा उठाती है। आप साफ साफ बोल दो अम्मा को। हम दोनों घर की बहुएं हैं। घर में शांति बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। मैं शांत और सरल हूँ, तो जिसे जैसा आएगा वैसा व्यवहार करेगा। वो गुस्सेल और अड़ियल है, तो सब डर के मारे उसके हिसाब से चलेंगे। अम्मा, इतना सीधा होना ही आपकी गलती है। मैंने पढ़ा है जंगल में भी सबसे सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है। आप अगर अपना सम्मान नहीं करोगे तो कोई क्यों करेगा। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं। आप आवाज उठाओ। जब चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें कुछ नहीं कहते, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि पापा आपके लिए स्टैंड ले। अपना स्टैंड खुद लो। बोल दो अम्मा। इस बार स्मृति नहीं मनाएगी। सृजल की बातों ने स्नेहा की रगों में जोश भर दिया। उसे लगने लगा उसकी 16 साल की शादीशुदा जिंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा ना लगे, सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। आज बेटी की बातों से उसे समझ आ गया, कोई मेरी वैल्यू तब करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूंगी। सबके अनुरूप अपने आप को ढालने के चक्कर में मैं खुद कब खो गई पता ही नहीं चला। आज स्मृति ने आंसू पोंछ लिए, साड़ी का पल्लू कमर पर कस लिया, कमरे से बाहर बिल्कुल अकड़ कर निकली। रौनक, क्या बात है बहना, मम्मी का तो ये एटीट्यूड मैंने पहली बार देखा। सृजल, मम्मा की सालों से दबी हुई चिंगारी शायद आज बाहर निकल सके। रौनक, वैसे दीदी इसको भड़काना बोलते हैं। सृजल, ना भाई, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया है। आज वो किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं, सिर्फ स्मृति बनकर यहाँ से गई है। उनको अपना भी एक वजूद है। एक औरत जब तक चुप है, चुप है। जिस दिन बात उसके आत्मसम्मान पर आए, वो तो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। सास रसोई में आई। स्मृति, जाकर देख क्या हुआ छोटी बहू को, सुबह से नाश्ता भी नहीं करी है, नीचे भी नहीं उतरी है। मैं क्यों जाऊं, बहुत हो गया अम्मा, बस अब मैं थक गई। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है, अब मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। स्मृति की आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनकर सास का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। स्मृति से ऐसे जवाब की उम्मीद कभी नहीं की थी। सुबह से रात को हो गई, कविता नीचे नहीं उतरी। आज एक औरत के अभिमान तो दूसरे औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सास, ससुर और दोनों बेटों को अब समझ में आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोले या ना बोले पर मन से जानते थे कि संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ स्मृति की सहन शक्ति की वजह से चल रही थी। सास ने भारी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने स्मृति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। कविता की तो मुराद पूरी हो गई, लेकिन स्मृति परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी। पर क्या करती, उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। हर इंसान को एक ही जिंदगी मिली है, उसे सबको खुश रखने के साथ खुद को खुश रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। जो बात देर से सही लेकिन स्मृति के समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।